लोगों को परेशानी ना होने देने की अपील की थी। पश्चिम एशिया के हालातों पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र जुड़ गए हैं। यतेंद्र, बेहद ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का आज का ये संबोधन एक तरीके से, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, बिगड़ते हालात, उसके बीच में आज प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह के हालात हैं और खासकर पश्चिम एशिया में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो वैश्विक स्तर पर हालात बन गए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री काफ़ी अलर्ट हैं और काफ़ी चिंतित हैं। यही कारण था कि कल उन्होंने एक अहम बैठक वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों के साथ बुलाई थी और आज अब वो पूरे जो पश्चिमी एशिया के हालात हैं उस पर लोकसभा में 2 बजे उनका संबोधन होगा, 2 बजे बोलेंगे और किस तरह से सरकार निपट रही है, किस तरह के हालात हैं और सरकार आने वाले समय में क्या क्या कदम उठाएगी जिससे आम लोगों के लिए कोई भी दिक्कत देश में ना हो, तो इसको लेकर पूरा ब्रीफ आज लोकसभा में वो करेंगे और 2 बजे का समय निश्चित हुआ है। निश्चित तौर पे यतेंद्र, और साथ ही साथ में ये जो संबोधन है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में भले ही सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, लेकिन लोगों के मन में डर बना हुआ है, भय बना हुआ है। तो ऐसे में खासतौर पे अगर विपक्ष के सवाल हो, उनका जवाब भी इसी संबोधन में देते हुए नजर आएंगे। देखिए, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में 2 बजे बोलेंगे और प्रधानमंत्री की सीरियसनेस इसी वजह से समझ सकते हैं कि वो लगातार जितने भी देश हैं उन सबके राष्ट्राध्यक्षों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन कल भी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और पूरा ब्रीफिंग उन्होंने ली थी और किस तरह से निपट सकते हैं, क्या तैयारियां होनी चाहिए, किसी भी तरह से आम पब्लिक को इस देश में परेशानी ना हो, उसको लेकर उन्होंने कल दिशा निर्देश दिए थे और एक ग्रुप भी बना दिया वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों का कि वो हालातों पर नजर रखेंगे और उस आधार पर वो आगे के कदम उठाएंगे। लेकिन आज खुद अब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संबोधित करेंगे और इसी पूरी सिचुएशन को किस तरह से सरकार के सामने ये सिचुएशन आई है और किस तरह से वो उससे निपटेंगे, क्या आने वाले समय में कदम उठाए जाएंगे, जो अपोजिशन भी लगातार प्रश्न कर रहा है, उन सबका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में मिलेगा। बिल्कुल यतेंद्र, और जैसा आपने भी जानकारी दी, बीते दिन भी सीसीएस की बैठक हुई थी। इसमें तेल, गैस, ऊर्जा, जितनी भी जरूरत के सामान हैं, साथ ही साथ में यूरिया, किसी भी प्रकार की मंदी ना हो, जरूरत के सारे सामान लोगों तक पहुंचे, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए चर्चा की गई। मंत्रियों का ग्रुप भी बनाया गया। अब आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे। यतेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण तो है ही, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से आज लोकसभा में इस दौरान कौन कौन मौजूद रह सकता है? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, क्योंकि अपोजिशन जिस तरह से सवाल उठा रहा था और जो उसकी भूमिका, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज बोलने का निर्णय लिया है। लोकसभा में 2 बजे वो संबोधित करेंगे लोकसभा को और जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस संबोधन में उन सबका जवाब होगा और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चाहे तेल हो, गैस हो, यूरिया की उपलब्धता हो, उस सबको लेकर वो पहले ही निर्देश दे चुके हैं और सभी के साथ, सभी मंत्रियों के साथ और जो संबंधित सचिव है उनके साथ वो खुद डायरेक्ट टच में, यानी कि एक तरह से देख सकते हैं कि पूरी सरकार अलर्ट मोड में है, एक्शन मोड में है और उसी को देखते हुए आज देश के सामने वो पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि सरकार किस तरह से आने वाले समय में कदम उठाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यतेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।